Students, we are studying about the chapter Nazism and the rise of Hitler. The chapter is in the syllabus of class 9th SST from the section History. Now, student, we shall study about the growth of social democracy. तो यहाँ पर हम बात करते हैं every political group bases itself on certain ideology to gain legitimacy. हर एक ग्रुप जो था सोसाइटी का नाजिज्म के प्रताड़ना के बाद नाजिज्म था, नाजीवाद था, उसके जो इनह्यूमन बिहेवियर था उससे पीड़ित होकर हर कोई ग्रुप सोसाइटी का जो था अपने आप में स्वतंत्र होना चाहता था। और नाजिज्म की वजह से के बाद नाजिज्म के अत्याचारों के बाद जो सोशल डेमोक्रेसी की पॉलिसी थी उसने जो था जर्मन सोसाइटी में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। और जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी थी वो ये बताती है कि एक पीसफुल और इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटी का एक पीसफुल और इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन जो होना चाहिए वो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की ओर होना चाहिए। इट शेयर्स कॉमन रूट्स, इसमें जो थे विद कम्युनिज्म सेंस इट्स मिलिटेंसी एंड टोटलिटेरियनिज्म। तो इसमें जो थे कुछ जो कम्युनिज्म के साथ साथ मिलिट्री और टोटलिटेरियनिज्म, मतलब टोटलिटेरियनिज्म होता है पूर्णता प्राप्त करने वाले सिद्धांत, और इन अदर वर्ड दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं जो आइडियोलॉजी होती है सोशल डेमोक्रेसी की वो रिपुडेट्स द यूज ऑफ रिवॉल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट सोसाइटी। वो रिवॉल्यूशन को जो है समाप्त करना चाहती है और सोशलिस्ट सोसाइटी स्थापित करना चाहती है। आगे बताया जाता है इट एडवोकेट्स अचीवमेंट ऑफ सोशलिज्म थ्रू लॉफुल मीन्स एंड नॉट थ्रू यूज ऑफ फोर्स। इसका मतलब लॉफुल तरीके से कानूनी रूप से जो है व्यवस्था लागू करना होता है, ना कि किसी फोर्स के साथ, ना किसी जोर जबरदस्ती के साथ, बल्कि एक कानूनी तरह से जो है सोशलिज्म लागू करना होता है या उपलब्धियों को हासिल करना होता है। Historically speaking, the movement's roots could be traced to the founding of the German Social Democratic Party, Workers' Party in 1869 by Augustus Bebel, Wilhelm Leibniz। यानी एक ऐतिहासिक रूप से अगर बात करते हैं तो ये कुछ मूवमेंट्स चले, उनके बाद जो है जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1869 को अगस्टस बेबल और विल्हेल्म लाइबनिज़ के द्वारा स्थापित कर दी गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दिस आउटफिट वाज इमर्ज विद द जनरल जर्मन वर्कर्स यूनियन इन 1875, और इसके बाद 1875 में जनरल जर्मन वर्कर्स यूनियन बन गई, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। इसके बाद सोशलिस्ट वर्कर पार्टी बन गई और 1890 में ये पार्टी जो है उसने अपना नेम चेंज कर लिया और ये बन गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, और ये सबसे रुचिकर बात ये होगी कि द रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी फॉर सोशलिस्ट आइडिया इन द जर्मन सोसाइटी में सोशलिस्ट आइडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ गई
एज वी नो, और जैसे हम जानते हैं 19th सेंचुरी के बाद के ईयर्स तक जर्मनी जो था सिमिलर प्रिंसिपलिटीज़ में डिवाइड थी। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ स्मॉलर जर्मन स्टेट्स, और स्मॉलर जर्मन स्टेट को 1870 में यूनिफिकेशन करने के बाद, और वो भी पर्सिया के लीडरशिप में, ए फेज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोड, और उसके बाद एक तेज गति का औद्योगिक क्रांति चली। While this strengthened the root of capitalism in the country, जब इससे कैपिटलिज्म की कंट्री में जड़ें मजबूत हो गई। It also led to the many-fold increase in the number of urban workers, और इससे जो होते बहुत सारे अर्बन वर्कर्स की संख्या बढ़ गई। सोशलिस्ट आइडिया मेड रैपिड प्रोग्रेस अमंग दीज वर्कर्स, इन वर्कर्स में जो था एक रैपिड प्रोग्रेस हुई। द जर्मन चांसलर बिस्मार्क, जर्मन चांसलर बिस्मार्क जो थे जर्मन चांसलर थे, वाज अपोज्ड टू द आइडिया प्रोपगेटेड बाय द सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स के द्वारा जो आइडिया चलाए जा रहे थे उनके ये अगेंस्ट थे। ही देयरफॉर बैंड दिस पार्टी इन 1878, और उसने बिस्मार्क ने, चांसलर थे जर्मनी के बिस्मार्क, उन्होंने इस पार्टी पर बैन लगा दिया 1878 में। इन स्पाइट ऑफ द ऑफिशियल बैन, ऑफिशियल बैन के बाद द पार्टी कंटिन्यूड टू फ्लोरिश ऑन पॉपुलर सपोर्ट, पार्टी ने जो था पॉपुलर सपोर्ट को जो था फैलाना शुरू कर दिया। इट इवन हेल्प्ड इन फाउंडिंग द सेकेंड इंटरनेशनल, और उसने जो था सेकेंड इंटरनेशनल को फैलाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी एंड ट्रेड यूनियंस 1889, इंटरनेशनल सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन 1889 जो थी समय में बन गई। वैन लीगलाइज्ड इन 1890, जब ये लीगलाइज हो गई, लीगल कानूनी रूप से प्रस्तावित हो गई 1890 में, इट रिसीव्ड 19.7% ऑफ द वोट इन द रिचस्टैग, जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट का नाम है रिचस्टैग, उसमें इसने पार्टी ने 19.7% वोट गेन किए थे। कौन सी पार्टी ने? ये जो थी फेडरेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। बाद में दिस ग्रू टू 34.8% ऑफ द वोट्स, बाद में इसको और वोट मिले, इसकी परसेंटेज बढ़ गई। उसके बाद 110 ऑफ द 397 रिचस्टैग सीट्स इन 1912 में रिचस्टैग सीट्स की इसको लगभग इसको पूरी 110 सीट्स मिली। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक छोटे लाइफ के स्पैन में इस पार्टी ने, सोशल डेमोक्रेट्स ने, हैज़ इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जर्मनी में बन गई। और द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ द पार्टी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डेवलपमेंट हो रहे थे, स्प्लिट ऑफ द पार्टी, पार्टी इसमें फिसल गई। वाइल द सेंटरिस्ट अंडर कार्ल कोस्की फॉर्म द इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तब फिसल गई जब कार्ल कोस्की ने जो था एक इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फाउंड की थी। तो इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने फाउंड की थी? कार्ल कोस्की। एंड द लेफ्ट ग्रुप अंडर रोजो लुक्सेमबर्ग एंड लेम्बनेश फॉर्म्ड द सेपरेटकस लीग, विच in December 1918 was transformed into Communist Party of Germany (KPD).
बाद में जर्मनी में एक KDP के नाम से मशहूर हो गई, फेमस हो गई। द जर्मन पॉलिटिकल थियोरिस्ट एडोर्ड वर्स्टेन एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, और उसी समय में सोशल डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो एडोर्ड वर्स्टेन ने फैलाया था। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन हिज इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, अपने इवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो 1899 था, किसने? कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक हुए हैं। बाय द आर्ग्यूइंग दैट सक्सेस फॉर सोशलिज्म डिपेंड नॉट ऑन द continued and intensify mystery of the working class but rather on eliminating that misery। उन्होंने कहा था कि दुखों को समाप्त करके ही सोसाइटी का उत्थान किया जा सकता है, सोसाइटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये विचार इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में 1899 में कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने ये बताया था कि जो सोशल कंडीशन थी वो सुधर रही थी थ्रू यूनिवर्सल वोटिंग राइट। यूनिवर्सल वोटिंग राइट के माध्यम से जो वर्किंग क्लास थी वुड इलेक्ट सोशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देयर बाय एस्टेब्लिश्ड सोशलिज्म, और इस प्रकार से सोशलिज्म की स्थापना हो गई। सोशल डेमोक्रेसी अपोज टोटलिटेरियनिज्म। सोशल डेमोक्रेसी जो थी वो टोटलिटेरियनिज्म के अपोज थी। एंड प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेसी एज एसेंशियल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़, और उसने जो है डेमोक्रेसी एक एसेंशियल रूप से बताई थी, और इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट होता था सोशलिस्ट आइडिया का, यानी इसके लिए सोशलिस्ट आइडिया का एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी था एक डेमोक्रेसी बनाने के लिए। सोशल डेमोक्रेसी फेवर्ड स्टेट रेगुलेशन। सोशल डेमोक्रेसी ने स्टेट रेगुलेशन का फेवर किया, नॉट स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ फैसिलिटेट economic growth and equitable income। The right wing of the SPD under Frederick Ebert along with the liberal and conservatives suppressed the communist uprising in Germany in 1989-20। In the 1919 election, SPD received 37.9% of votes। Social Democrats received a blow of their image after the humiliating treaty of Versailles, यानी वर्सलेस में एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई थी। इसमें सोशल डेमोक्रेट्स ने 1919 में जो हुई थी फॉलोड सेवेयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसमें कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई थी। इन 1924 के इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेट ने केवल 20.5% वोट्स गेन किए थे, और वो भी इंडिपेंडेंट्स के साथ। द पार्टी रिकवर्ड सम लॉस्ट ग्राउंड लेटर, बट द ग्रेट डिप्रेशन इन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1930s and 32 shifted the balance in favor of Nazi party on the right and communist on the left। By 1933, अब 1933 की अगर बात करते हैं, जो सोशल डेमोक्रेट्स थी जो 120 ऑफ 647 सीट्स में से जो रिस्टैग्स में हुई थी, यानी पार्लियामेंट का नाम है जर्मनी के, टू द नाजीज 288 एंड द कम्युनिस्ट 81। 1933 के इलेक्शन में ये सिचुएशन जो थी वो सोशल डेमोक्रेट्स की रही थी।
The party was outlawed by the Nazis in 1933. पार्टी ने जो था नाजीज को जो था 1933 में परास्त कर दिया था. It could revive only after the Second World War, when the Nazi menace was over. The party outlawed by the Nazis. लेकिन पार्टी जो थी पार्टी 1933 में आउटलेट कर दी गई थी नाजी के द्वारा. जो सोशल डेमोक्रेट थी वो और कम्युनिस्ट और अदर पार्टियाँ जो थी नाजीज के द्वारा 1933 में समाप्त कर दी गई थी. लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है जब नाजी का मिनेक जो था जब समाप्त हो गया था तब पार्टी ने दोबारा से अपनी रिकवरी की और रिवाइव की. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.